हेलो। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ का एक हिंदी कविता जिसका नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग में हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ एक कविता है और उसमें माँ और पुत्र के बीच के संबंध को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बखूबी बताने का प्रयास किया है। तो इस कविता से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। हम इसको दो पार्ट में तैयार करेंगे। आज आपको भावार्थ यानी कि सारांश पूरा पढ़ाएंगे और सेकेंड पार्ट में इसका हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो सेकेंड पार्ट को लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले कविता को बढ़िया समझ लीजिए, बिना स्किप किए हुए पूरे सुनिए। अगर आप ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भगा भगा कर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नया डाल देगा, छूट जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिए ताकि आपको कविता समझ में आए। तो आइए, यह कवि नहीं कवित्री हैं, तो पहले कवित्री परिचय हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिखाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से देख करके आपको क्या करना है कि नोट्स में लिख लेना है और मैं आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें है वो आपको फोकस कर देता हूँ ताकि आप उसको समझ लें कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे बार बार क्वेश्चन आता है कि कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो याद कर लीजिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कि 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। याद रहेगा ना? कब हुआ था? 16 अगस्त 1904। 16 अगस्त 1904 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। किनका जन्म? सुभद्रा कुमारी का चौहान का जन्म। इनके पिता का नाम याद कर लीजिए, रामनाथ सिंह, और माता का नाम ना धीराज कुंवर। पिता का नाम रामनाथ सिंह और माता का नाम धीराज कुंवर था। और चूंकि यह लेडी हैं तो इनके पति भी होंगे, तो पति का नाम भी याद कर लीजिएगा, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो इस तरह से इनका लक्ष्मण सिंह हो गए। और लक्ष्मण सिंह यूपी के नहीं है, वह मध्य प्रदेश के हैं। यानी ये भी पूछ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का ससुराल कहाँ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्य धारा की कवित्री थी? किस काव्य धारा के? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कि छायावादी काव्य धारा के कवित्री हैं, ठीक है, कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप याद कर लीजिए, मुकुल, क्या नाम है? मुकुल। उसके बाद में त्रिधरा हो गया, बिखेरते मोती हो गया, सभा का खेल हो गया। यह तीन रचनाएं इनकी मुख्य रूप से है। आप ये तीन रचनाओं को बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। चौथा भी कर लेंगे। चारों रचनाएं आपको मुख्य रूप से है, तीन को पहले वाला एक बाद वाला। इनका निधन जो है कि कार दुर्घटना में हो गया, ठीक है, 15 फरवरी 1948 को। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन हो गया। याद रखिएगा कि किस कवित्री का या किस रचनाकार का जन्म कार दुर्घटना में हो गया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है कि मृत्यु कब हुआ? 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में। आगे हमको पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ना है कविता को पढ़ने से पहले आप पूरा सावधान हो जाइए, ठीक है। सुंदर से सुनिए कविता को, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाऊंगा और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन डालेगा आप लिख कर जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्या कवित्री कहती हैं शुरुआत के 4 लाइन में कि आज दिशाएं भी है हस्ती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। क्या कह रही है कवित्री कि इनका एक पुत्र मर गया हुआ है, बिछड़ गया हुआ है इनसे, तो उसी के लिए इनको वियोग है। पुत्र वियोग मतलब पुत्र से वियोग हो गया हुआ है, बिछड़ाव हो गया हुआ है। तो उनके याद में इन्होंने इस कविता की रचना की है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मतलब वो मरने के, जब किसी का पुत्र मर जाता है, दुनिया का तो कार्यक्रम नहीं रुकता है, स्वाभाविक है, दुनिया तो आगे चलते ही रहती है।
लेकिन एक माँ को ऐसा लगता है कि उसका पुत्र अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, तब आएगा। तो दुनिया में खुशहाली आ गया है, हर ओर लोग हंस रहे हैं, ठीक है, विश्व पर है खुशहाली छा गया हुआ, उल्लास मतलब खुशहाली होता है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। लेकिन इनका खिलौना जो है, एक माँ के लिए उसका पुत्र एक तरह से खिलौना भी होता है, ठीक है। वह सुबह से लेकर शाम तक उसमें लगी हुई रहती है। जिस तरह से बच्चा खिलौना के साथ सुबह से शाम तक खेलते खेलते समय उसका बीत जाता है, समय का पता नहीं चलता है। आप हम में से सभी लोग गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते खेलते घंटा 2 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है। वैसे ही एक माँ जो है कि अपने बच्चों को पालती है, और पालते हुए सुबह से शाम कब हो जाता है उसको, दोपहर, सुबह से दोपहर कब हो जाता है नहीं पता चलता है। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कि यहाँ अपने पुत्र को की तुलना खिलौना से किए हैं। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए, शीत मतलब होता है ठंड। देखिए, ठंड के दिन में बच्चा को ठंड लगने से डर लगता है माँ को, तो वह जो है कि सुबह उठती है तो माँ को बच्चा को अपने गोदी में रखी हुई रहती है, कोरा में रखी हुई रहती है, उसको ठंड नहीं लग जाए इसलिए उसको कंबल में लपेटी हुई रहती है। तो इस तरह से वह कह रही है कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। बच्चा, माँ किसी काम में व्यस्त है, किचन में है ना, बर्तन मांज रही है या खाना पका रही है या कोई भी काम कर रही है, लेकिन बच्चा आ जाए और दूरा पर से, यानी कि कहिए गेट पर से, ठीक है, गेट पर से ही चिल्लाए, या माँ गेट पर है और पुत्र अंदर से चिल्लाए माँ। माँ चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों न कर रही हो, वह काम को छोड़ करके दौड़ती हुई जो है कि अपने पुत्र के पास पहुंच जाती है। इसीलिए कवित्री कहती हैं, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। आगे है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। तो क्या कह रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाए। थपकी समझते होइएगा आप लोग, या तो आप तो बड़े हो गए हुए हैं, लेकिन आपके अगर घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तो जो छोटा बच्चा होता है वो नहीं नींद उसको अगर आता है, तो माँ जो है कि उसके पीठी पर धीरे धीरे आओ रे निनिया, आओ 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 करती है, ठीक है, और उस तरह से उसको नींद को बुला करके सुला देती है। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, और वही आना चंदा मामा दूर के जो गाना गाया जाता है, और भी बहुत सारे बच्चों को कहानी सुनाया जाता है, ठीक है। तो वैसे सॉन्ग्स को हम कहते हैं लोरी, ठीक है। तो लोरियां जो है कि सुनाती है, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आना आंख में रात बिताए। जिसे के मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताए। छोटे बच्चे के बीमार है या स्वस्थ है, इसकी पहचान डॉक्टर भले ही करे या ना करे, लेकिन माँ जरूर कर लेती है, ठीक है। अगर बच्चे किसी तरह से थोड़ा मलिन हो गए हुए हैं, उदास हो गया हुआ है, तो माँ को रात भर चिंता होती है। वह बार बार उठ करके देखती है बच्चा को कि बच्चा दूध पिलाती है, उसको हिला डुला कर देखती है कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, सब देखती है। तो इस तरह से रात भर वह नहीं सो पाती है और अपने बच्चा का ध्यान रखती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से माँ आपका ध्यान रखी हुई है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा माँ का ध्यान रखें। अगर देखिए, जिसके लिए भूल गए अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, है ना, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नमाया। देखिए क्या कह रही हैं आगे, किस तरह से जिस माँ को बच्चा नहीं होता है, बच्चा समय से नहीं हो पाता है, वह माएँ किस तरह से बच्चों के लिए दुआ करती है, किस तरह से मन्नतें मांगती है। इस 4 पंक्ति में कहने का प्रयास किए हैं कवित्री कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। देखिए, माँ अपने बच्चों के लिए अपनापन भूल जाती है, और यहाँ वह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाकर के
शीश नवाती है कि हे देव, है ना, मेरी खाली झोली जो है कि एक लाल से भर दे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माँ कष्ट करती है ना। वह कन्याकुमारी से जो है कि पूरे हर जगह जहाँ भी भारी मंदिर या छोटे मंदिर या जो भी मंदिर हैं, ठीक है, जो भी देव हैं, कोई कह दिया कि हाँ फला जगह जाओ तो तुमको जो है कि संतान प्राप्त हो जाएगा। तो माँ जो है कि सब दूरियों को भूल करके और संतान प्राप्ति हेतु वहाँ पर पहुँच जाती है। इसलिए कहा गया है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। और सभी जगह जाती हैं तो वहाँ पर जहाँ पर जिस तरह का चढ़ता है वह चढ़ावा चढ़ाती हैं और शीश नवाती है कि हे देव, मेरी झोली जो है कि एक लाल से भर दीजिए। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए यहाँ पर माँ अपने पुत्र की सलामती के लिए भी हर जगह दुआ करती है, लेकिन ये सारे देव, ये सारे रिश्तेदार भी देखते रह गए और मेरा जो छौना था, छौना मतलब होता है बच्चा, ठीक है, शावक कहिए उसको, हिरण का बच्चा जो सुंदर होता है, ठीक है, तो वह छौना मेरा छीन गया। मैं विवश देखता ही रह गया। कोई भी देवता या पितर या कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सका और मेरा बेटा करते हैं। फिर तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, है ना, तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन ना पा सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। अब क्या कह रही है, अब मृत्यु को सत्य बताती हुई कहती है कि मृत्यु तो परम सत्य है, सभी को एक दिन आना है, लेकिन मृत्यु जब समय से आता है तो मनुष्य को दुख नहीं होता है, लेकिन असमय मृत्यु आ जाने से मनुष्य को अपनापन का दुख होता है। तो वह कह रही हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मतलब उनके जो प्राण हैं वह तड़प रहे हैं, पुत्र प्रेम में तड़प रहे हैं। मुझको पल भर शांति नहीं, और मुझको एक पल के लिए भी शांति नहीं हो रहा है। हर पल हम अपने पुत्र को याद कर रहे हैं। वह खोया धन पा न सकूंगी, जो धन मेरा है, जो मेरा पुत्र रत्न धन है, वह पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, इसमें थोड़ा भी शक नहीं है कि मेरा पुत्र दोबारा अब नहीं आएगा। लेकिन जब कोई अपना आपसे बिछड़ जाता है तो बिछड़ने का दर्द बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आदमी हर पल यह जानते हुए कि वह दोबारा वापस नहीं आ पाएगा, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि वह मेरे जीवन में दोबारा आ पाएगा। इसका अनुभव आदमी वही कर सकता है जिसका कोई अपना बिछड़ गया हो या जो इंसानियत मन रखता हो। वैसे लोग इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि एक के बिछड़ने के बाद आदमी के मन को कितना गहरा पीड़ा होता है। आगे के पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कवित्री, देखिए, फिर भी रोता ही रहता है। मतलब इनको यह विश्वास है कि विश्वास क्या, यकीन है, सब कुछ जानते हैं कि मेरा पुत्र अब दोबारा वापस नहीं आएगा, फिर भी कहते हैं फिर भी रोता ही रहता है, नहीं है ना, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सुना जीवन मेरा। क्या कह रही हैं कवित्री कि अब मेरा जीवन जो है कि सूना लग रहा है, जटिल लग रहा है, नीरस लग रहा है। देखिए, जब आप जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हैं वह अगर आपसे बिछड़ जाए तो यह दुनिया चाहे कितना ही बड़ा है, कितना ही खुशहाल है, आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन उसके बिना ऐसा लगता है कि ये सारे धन, ये सारे नीरस है, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब कुछ सूना है। यह धन, यह दौलत, यह पैसा, यह घर क्या होगा जब आदमी के जीवन में अपना कहने वाला कोई नहीं होगा, उसको प्रेम जताने वाला कोई नहीं होगा, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होगा, उसके साथ कोई मजाक करने वाला नहीं होगा, तो उसका जीवन जो है कि एक तरह से कठपुतली का जीवन हो जाता है।
इसलिए कवित्री कहती हैं कि बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। बड़ा जटिल और नीरस हो गया हुआ है मेरा जीवन, बिल्कुल सूना सूना हो गया हुआ है। यह लगता है एक बार, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। अब वो कह रही है कि मेरा बेटा जो मर गया है, एक पल के लिए मुझे मिल जाता, एक बार मिल जाता तो उसको जी से लगा लेता। जी मतलब जिगर से लगा लेता, मतलब सीने से लगा लेता, उसके माथा को सहलाता, उससे प्रेम जताता, उससे प्यार कर लेता, थोड़ा कहता उसे कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाए। इस तरह से हम अपने दुख को जो है कि व्यक्त कर पाते, भरपेट रो लेते, प्रेम कर लेते, तो जो दुख है वह थोड़ा सा शायद कम जाता। ठीक है, तो इस तरह से कवित्री यहाँ पर वेदना से पूरी भरी हुई है। अपना बिछड़ने का बहुत बड़ा गम उसे है। किस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान आगे अपने पुत्र वियोग को बताती हैं, कहती हैं, इसमें तो बड़ा दर्द भरा हुआ इस लाइन में, बढ़िया समझिए कि मेरे भया मेरे बेटा, मेरे भया मेरे बेटा, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। देखिए बाद में कवित्री कहती है कि मेरे भया मेरे बेटा, मेरे भया है मतलब वह भाई, बेटा को बहुत लोग बाबू कहता है, भैया कहता है, बहुत कुछ कहता है, तो वह अपने बेटा को कहती है कि मेरे बेटा माँ को यूं अब छोड़ न जाना, दोबारा जब जन्म लेना मेरे कोख से, ठीक है, मेरे पेट से, तो अब हमको कभी तुम छोड़ कर नहीं जाना। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। एक माँ के लिए पुत्र को खो देना बहुत बड़ा दुख है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी माँ को सांत्वना देना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। आप समझ सकते हैं, आप समझदार व्यक्ति हो चुके हैं कि एक बच्चा को गर्भ में जब वो आता है तब से लेकर के और अब तक, जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक उसके कभी भी अनहित नहीं करती है, हित की चिंता रहता है। देखिए आपके जीवन में अपना तो बहुत कोई है, ठीक है, लेकिन माँ जैसा अपना कोई नहीं है। ठीक है, एक माँ और पिता जो है आपका जो अपना है, उनके जैसा अपना आपका कोई नहीं है। ठीक है, कोई अगर आपको कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से भी तुम्हें अधिक मानूंगा, तुम्हारी माँ से भी अधिक मानूंगा, तो यह संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, किसी भी इंसान से संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना छल कपट के आप याद कीजिए उस दिन को, आपको वह दिन तो याद आएगा नहीं, तो कल्पना कीजिए उस दिन को कि आप जिस दिन छोटे थे सारे क्रियाक्रम अपने माँ के शरीर पर कर देते हैं, माँ को कोई शिकायत नहीं होता है। माँ रात भर नहीं सोती है आपके लिए, 2 रात नहीं सोती है, 10 रात नहीं सोती है, उसको कोई शिकायत नहीं है। आपका जो अपना अभी है कहता है कि हम आपका बहुत अपना है, 2 रात आपके लिए जगने के लिए कह दीजिए उसको, सारा अपना पता चल जाएगा उसको। तो इस तरह से कवित्री कहती हैं कि मेरे भाया मेरे बेटा, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा होकर माँ को अपना मन समझाना। अंतिम लाइन कहती है भाई बहन भूल सकते हैं, रियल बात कह रही है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। देख क्या कहती है कवित्री कि भाई बहन तुमको भूल सकते हैं। ठीक है, भाई बहन भूल सकते हैं क्योंकि वह उतना समय आपके साथ नहीं न बिताए हुए हैं। कह तो रहे हैं कि भाई बहन आपके साथ कितना समय बिताए, बहुत कम। माँ तो आपका पूरा जीवन, अपना जीवन आपके लिए ही भी निकाली देती है। जब एक महिला माँ बन जाती है
तो उसका पूरा जीवन अब अपना जीवन उसका नहीं रह जाता है, उसका जीवन अब बच्चों का जीवन रह जाता है। वो अपने लिए भले ही कुछ कम खा ले, लेकिन बच्चा के भरपेट खाने की व्यवस्था करती हैं। तो इस तरह से वह कह रही हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। माँ जो है दिन रात की साथिन है, मतलब साथ में रहने वाली है। वह जो है कि अपने मन को नहीं समझा सकती है। उसके हृदय में पुत्र के लिए पीड़ा हमेशा विद्यमान रहता है, बना हुआ रहता है। जब जब वह एकांत में होती है, उन्हें पुत्र की याद आता है और उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इस पाठ में इस कविता को शामिल किया गया है, ताकि आप भी माँ के मतलब को समझ सके कि माँ आपसे कितना प्रेम करती है। यदि आप गलत रास्ता चुन करके आप शायद संयोग से आपसे कुछ हो गया तो कितनी माँ को आपके कष्ट होगा। तो वैसा कोई भी कार्य ना करे जिससे कि आपके माँ को कष्ट हो। आगे मैं पार्ट 2 में इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आपके मित्र और आपके अपने सगे संबंधी जो नहीं पढ़ पाए हैं सही से कविता को पढ़ सके। एक आध बार और जो है कि इसकी पीछे बैक करके और देख लीजिए कविता को, ताकि आप बिल्कुल कविता समझ जाए। और मैं जो